बनाई गई दवा दैट इज कॉल्ड एलियम सीपा। ये दवा 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद अगर 2 बार दे दी जाए तो आपके सर्दी कोल्ड को आराम हो जाएगा। एलियम सीपा 30। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मेडिसिन के नाम। एलियम सीपा। नाक लाल हो जाना, आंखों से पानी आना, आंखें सुर्ख होना, ये सारी सिम्टम्स इसमें मिलती है। और होम्योपैथिक का बेस ये है कि बिल्कुल होमोजीनस, जैसी अलामतें पैदा हुई हैं इंसान के शरीर में वैसी ही अलामत जिस चीज में मिलती है उसके रस से अल्कोहल में डालकर पोटेंसाइज करके होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई जाती है। इतनी ज्यादा काढ़ा पीने की जरूरत नहीं, जोशांदा लाके पीने की जरूरत नहीं। आप 2 ड्रॉप एलियम सीपा थोड़े से पानी में डाल करके आप सुबह दे दीजिए, 2 ड्रॉप शाम में दे दीजिए। कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, किसी किस्म का कोई उसके मुज़िर नुकसानदेह असरात नहीं है। आप 2 खुराक में नॉर्मल हो सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी इंसान की जिंदगी में कोई गम, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई मुसीबत ऐसी आती है कि हंसता बोलता हुआ इंसान जो है एकदम शांत हो जाता है, खामोश हो जाता है। उसको खाना अच्छा नहीं लगता, उसको पानी अच्छा नहीं लगता, उसको बहुत सारी चीजें। ऐसे ही एक मैं आपको मिसाल दे रहा हूं। मेरा मकसद कोई यानी अपनी बड़ाई करना या किसी किस्म का वो नहीं है, क्योंकि ना मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूं ना मैं आपसे ये कहूंगा कि आप मेरी डिस्पेंसरी में आके मुझसे दवा लें। तो एक शायर बंबई का है, मुमरा में रहते हैं, बहुत बड़े शायर हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला उनको और उर्दू एकेडमी से अवार्ड मिला, चीफ मिनिस्टर की तरफ से पुरस्कार मिला। मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे इंसान है, हंसने बोलने वाला आदमी, सब कुछ है। उसका जवान बेटा महाराष्ट्र कॉलेज में पढ़ता था। पढ़ते पढ़ते एक दिन बुखार आया, कॉलेज नहीं गया, 2 दिन दवा लिया, डॉक्टर ने उसको सर्दी जुकाम बुखार की जो नॉर्मल मेडिसिन होती है रूटीन ट्रीटमेंट उसने दिया। चौथे दिन उसकी आंखें पीली हो गई। तो किसी ने मशवरा दिया कि आर्थर रोड कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल में आप एडमिट करो। वहां ले गए, एडमिट किया उसने। एक ही जवान लड़का घर में, और बूढ़े बाप को कितनी आशाएं होती है अपने जवान बेटों से। अब वहां लेके गए, 2 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई, हेपेटाइटिस बी के कारण डेथ हो गई। तो ये हंसने बोलने वाला शख्स जो है शायर, वो बीमार हो गया, एकदम शांत, ना कुछ बोलता है, ना खाता है, ना पीता है, कुछ भी नहीं है, कोई जरासीम नहीं, कोई बैक्टीरिया नहीं, कोई कीटाणु नहीं है उसके जिस्म में। लेकिन उसकी नॉर्मल जिंदगी एबनॉर्मल हो गई। वो खामोश बैठा रहता है। ट्रेन में जब सफर करता है तो वो छत को देखता रहता है। उसको बच्चे की याद आती है, अपने जवान बेटे की। उसके बाद कुछ ही दिन गुजरे, 10-15 दिन हुआ नहीं कि घर में भाई की भी फैमिली थी, उनकी भी फैमिली थी। भाई भाई में झगड़ा हो गया और बीच में एक दीवार उठा दी गई। 2 दरवाजे थे, बीच में दीवार उठा के एक रूम भाई ने ले लिया, एक रूम उनके हिस्से में आया। अब रात में जब वो गद्दे पर सोते हैं तो उनको ऐसी फीलिंग होती है जैसे कि बिस्तर पे कई एक तलवारें एक साथ लगी हुई हों, और ये पूरा बदन जो है जख्मी हो गया पीठ सोने के बाद में, ये महसूस होता है। और सुबह जब उठते हैं उनके घुटनों में दर्द होता है। डॉक्टर ने देखा, पहले तो कुछ दिन तक तो वो काम्पोज और इस किस्म की जो टैबलेट होती है कि भाई गमजदा आदमी है, गम है, वो नहीं। उसके बाद फिर वो आरए टेस्ट करवाए कि घुटने में दर्द है तो रूमेटाइड अर्थराइटिस का चेकअप होता है, वो करवाया गया, वो नॉर्मल है। ब्लड चेक किया, होते होते इतनी बड़ी फाइल एलोपैथिक डॉक्टरों ने जमा करके दे दी कि भाई ये फाइल पकड़ो, और एक कोई बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल दे रहा है, तो कोई कुछ डिक्लोफेनिक सोडियम दे रहा है, हर तरीके से। मगर ना उसका दर्द कम होता है, ना उसका किसी किस्म का मर्ज कम होता है। वो बिल्कुल एबनॉर्मल है, पागल दीवानों की तरह बैठा है। शेर भी लिखता है, पहले अच्छे अशार लिखता था, अब जो कविता लिखता है तो उसमें अपने बच्चे की याद, उसकी याद आती है, उसके बारे में वो लिखता है। और रात को जब बिस्तर पे सोता है तो ऐसा लगता है कि कोई सुई चुभा रहा है मेरी पीठ में, कई हजार सुइयां मेरे बिस्तर पर लगी हुई हैं, वो तस्वुर उसको आता है। जब उठता है तो ये सब दर्द होता है,
चलता नहीं है, लकड़ी टेक कर चलने लगा 1 महीने के बाद में। ये सारे हालात हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि तुम 4-6 महीने से इतने बड़े बड़े डॉक्टरों का इलाज कर रहे हो, एक काम करो, अपने वहां मोहल्ले में एक बाबा है, बहुत अच्छा तांत्रिक है, उसको बता लो। जब सब नॉर्मल आ रहा है आपका तो चेकअप करवा लो। लेके गए तो बाबा ने कहा कि भाई प्रेत आत्मा घुस गई है तुम्हारे अंदर, एक बकरा सदका करना पड़ेगा, 5,000 रुपया दे दो। बेचारे कहीं से करके दे दिए 5,000। बोले बकरा मैं जाके अजमेर में काटूंगा। हो गया भाई। फिर 2,000 रुपया उसने मांगा कि एक तावीज दूंगा पहनने के लिए, एक तावीज दूंगा बांधने, पानी में डालकर पीने के लिए, तुम्हारा मर्ज ठीक हो जाएगा। ये 7-8 हजार रुपया उस तांत्रिक ने लिया। 1-1.5 महीना ये सिलसिला चलता रहा। इत्तेफाक से कोई दोस्त, उनके भी मेरे भी कंबाइंड दोस्त थे, उन्होंने कहा यार कि ऐसा ऐसा हमारे एक शायर साहब हैं, बहुत हंसने खेलने वाले आदमी हैं और एकदम नॉर्मल से कैसे हो गए, उदास बैठे रहते हैं। मैंने कहा किसी दिन मिल लेंगे। तो एक प्रोग्राम में मेरी मुलाकात हो गई उनसे, तो बताया उन्होंने कि ये शायर साहब हैं और ऐसा ऐसा मामला है। तो मैंने कहा शायर साहब आप तो बहुत अच्छी अच्छी गजलें लिखे, इतने फेमस आदमी हैं, कुछ 2-4 शेर सुनाइए। तो उसने शेर सुनाया, उसके अंदर भी उसका दर्द और उसका वो जो है झलकता है। तो इंसान जिस दर्द को महसूस करता है और जो थॉट्स उसके दिल में आते हैं उसको एक्सप्रेस करता है, वही होम्योपैथिक की बुनियाद है। दर्द जो महसूस होता है शायर उसको कागज पे उतारता है और आम इंसान जो है उसको अपनी जबान से बोलता है कि ये तकलीफ है। और आजकल के डॉक्टर दवाखाने तो कत्ल खाने बने हुए हैं, डॉक्टर कसाई बने हुए हैं। आप 25,000 रुपया पहले जमा कर दीजिए, एडमिट हो जाइए, बाद में कार्रवाई की जाएगी, चेकअप करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ऐसे में डॉक्टर हानेमन ने एक दवा बनाई जिसका नाम रखा एशिया अम्मारा। गम के साथ इंसान की जिंदगी में कोई बड़ा गम आ जाए, छोटा गम हो जाए, जिससे नॉर्मल लाइफ एबनॉर्मल हो जाए, छोटा वो बड़ा हो, कोई भी हो, आप इग्नेशिया अम्मारा दे देंगे तो गम के बद असरात जो है पूरी तरीके से उसके अंदर वो निकल जाएंगे। 2-4 खुराक ही देना है, ज्यादा नहीं देना। इग्नेशिया अम्मारा। अब शायर का जो उसने सुनाया था, मुझे बहुत बड़ी गजल सुनाया था, मुझे 2-3 शेर याद रह गया। मैं आपको बताऊं कि वो अपने बच्चे की याद और रात को बिस्तर में तलवारों की तरह चुभना और फिर उसको अपने भाई से लड़ाई झगड़ा होकर बिछड़ने का गम, उसमें उसने कहा कि कौन याद आया, ये महकारें कहां से आ गई, दस्त में खुशबू की बौछारें कहां से आ गई, कैसी शब है एक एक करवट पे कट जाता है जिस्म, मेरे बिस्तर पर ये तलवारें कहां से आ गई, साथ हूं मिलना अगर चाहूं तो मिलता भी नहीं, एक घर में इतनी दीवारें कहां से आ गईं। ये 3 शेर उसके पूरी बीमारी की अक्कासी करता है। उसको इग्नेशिया अम्मारा पिल्स में डालकर 5 गोली सुबह 5 गोली शाम, इस तरीके से 2 दिन दी गई। 2 दिन के बाद में उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। पहले तो लकड़ी टेक कर चलता था, चूंकि एक मर्ज अंदर है, एक गम है और दूसरा वैसी ही अलामत रखने वाली दवा आप उसको दे रहे हैं, तो और डिप्रेस होगी कुव्वत हयात। जब डिप्रेस होगी वाइटल फोर्स, तो वो दोनों को मार करके बाहर निकालेगी। ना असली दर्द रहेगा ना नकली दर्द रहेगा, दोनों चले जाते हैं। तो पहले थोड़ा सा एग्रीवेशन आता है, ऐसा लगता है कि जैसे मतलब मर्ज बढ़ गया, यार तुमने क्या दवा दे दी कि हमारी तकलीफ बढ़ गई। दरअसल बढ़ती नहीं है, वो उसको वाइटल फोर्स खुद ही ढकेल कर उसको बाहर करती। तो गम के बद असरात जिसमें कोई जरासीम बैक्टीरिया कीटाणु नहीं है, अगर आपके पास कोई ऐसा हो अपने घर में, तो आप बेफिक्र होकर इग्नेशिया अम्मारा अगर लिक्विड देते हैं 200 पावर में तो 1 ड्रॉप ट्वाइस ए डे, ओनली फॉर 2-3 डेज, इससे ज्यादा नहीं देना। उसके बाद 1 हफ्ता रिजल्ट का इंतजार करना। वो नॉर्मल होता जाएगा आस्ते आस्ते, 1 हफ्ते में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। उसको कोई मल्टी विटामिन कैप्सूल या किसी प्रकार का कोई दवा देने की जरूरत नहीं है। गम के बद असरात डॉक्टर लोग कहा कि भाई तुम खाओ और सो,
अगर 2-4 महीना एलोपैथिक दवा आपने इस्तेमाल कर लिया तो आप एडिक्ट हो गए, उसके बगैर आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। और ये 2-4 खुराक में ये दवा, मैं ये चाहता हूं कि हर आदमी सिम्टम पहचाने और उसके हिसाब से वो करे। तो इंसान को अल्लाह ने, भगवान ने अपना नायब, अपना असिस्टेंट बनाया। हमारे कुरान में ये दिया है कि हमने बेशुमार जीव जंतु बनाए। आज भी मॉडर्न तहकीक के हिसाब से 6000 जीव जंतु जमीन के ऊपर हैं और 12000 से ज्यादा जमीन में पानी के अंदर। जो अब तक के मालूमात हुई 18000 जीव जंतु है। इसमें सबसे सुपीरियर भगवान ने इंसान को बनाया। और इंसान को बनाया तो बनाने के साथ साथ जानवरों के लिए कोई कानून कायदा नहीं है, वो कहीं भी खाएं, कहीं भी जिए, कहीं भी सोए। लेकिन इंसानों के लिए नियम बनाया है कि तुम समाज में रहो तो समाज से बगावत मत करो। और जिस तरीके से एक साधारण जिंदगी व्यतीत करने का एक नियम जो धार्मिक किताबों में दिया है, उससे अगर आप हटते हैं तो वहीं हम बीमार होते हैं। जब हम बीमार होंगे तो हमारा पूरा घर का माहौल बीमार होगा, और जब घर का माहौल बीमार होगा तो एक आदमी, बोलते ना, एक गंदी मछली तालाब को पूरा गंदा करती है। अगर चाल में एक आदमी अगर ऐसा गंदा ख्यालात का या गलत किस्म का है तो वो इस तरीके से पूरे माहौल को गंदा कर देता है। तो उन सब चीजों से निपटने के लिए धार्मिक किताबों में जो उसूल दिए हैं कि उस तरीके से अगर आदमी अपने तौर पे जिंदगी गुजारे तो ना कोई बीमारी आएगी, ना कोई दुख होगा, ना कोई मुसीबत आएगी। उससे अगर हटा, गलत काम किया, गैर कानूनी काम किया, किसी न किसी तरीके से वो ऐसी बीमारी, ऐसी परेशानी में मुब्तला हो जाएगा। आज हिंदुस्तान में राजधानी दिल्ली है, सबसे ज्यादा करप्शन वहां है, सबसे ज्यादा लूट मार वहां है, हत्या, कत्ल, इंसान का क्या जानवरों का कत्ल करने के लिए मनाही है कि जबरदस्ती किसी जानवर को ना मारो। आए दिन रेप केस, हत्या, मर्डर, ये वो सारे केसेस दिल्ली में होते हैं। और दिल्ली में मुसीबतें भी बहुत आती हैं। एक रास्ता चल रहा है, एक एक्सीडेंट हो गया, खत्म, 4 मर। कुदरत फिर समझने का मौका नहीं देती। कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बहुत हंसता खेलता कार में जा रहा है, कार ही चपटी हो गई, आग लग गई, भूकंप आ गया, किसी न किसी प्रकार से उसकी सजा उसको मिलती। और अगर बच गया तो फिर वो नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजारता। आज तक ऐसे चलता था, फिर 15 दिन के बाद, एक्सीडेंट के बाद वो ऐसे चलता हुआ नजर आएगा आपको। क्या है? ये कुदरत की मार है। तो हर बीमारी बैक्टीरिया, जरासीम और कीटाणु से नहीं होती है। कुछ हमारे अपने अफाल, अपने कैरेक्टर, अपने जो अमाल हैं, कर्म अपने, उसको भी हमको भोगना पड़ता है। बाज औकात ऐसी बीमारी होती है कि भाई हम बहुत ज्यादा करप्टेड आदमी हैं, हमारी औलाद ऐसी एबनॉर्मल पैदा हो गई, 2 सर है, पेट बड़ा है, अजीब, यानी तो ये भगवान का एक श्राप होता है। तो हमको समाज में रहना है तो अच्छे तरीके से रहो। कत्ल, हत्या, लूट मार, दंगा फसाद, करप्शन, इससे दूर रहो। कोई बीमारी आपके करीब नहीं आएगी, ये मेरा दावा है। आज मेरी एज कितनी होगी अंदाजन? 65। आज तक मुझे ना जोड़ों का दर्द है, ना ब्लड प्रेशर है, ना डायबिटीज है। बिल्कुल मेरा एक रूटीन वर्क है। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, ठंडी हो, सुबह 5 बजे उठना है, नहाना है, नमाज पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, उसके बाद 1 घंटा आराम करना है, फिर उठ के अपना धंधे से निकल जाता है। एक रूटीन है हमारा। उस रूटीन के हिसाब से आप चलेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। बाहर कोई खाना खा लिया, बाहर की चीजें मत खाओ ज्यादा। आजकल तो ऐसा चाइनीज फूड वगैरह का इतना ज्यादा क्रेज हो गया है कि माँ बाप खुद भी खाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं और पड़ोसियों को भी बुला लेते हैं, आजा आजा भाई आजा, चाइनीज लाया, आजा नूडल। उसके अंदर केमिकल, सिरका, वेनिगर, पता नहीं क्या क्या चीजें डाली जाती है। आप खाइए, आपका नॉर्मल पेट एबनॉर्मल हो जाएगा, या तो लूज मोशन होने लगेगा, वॉमिटिंग होने लगेगी, किसी न किसी प्रकार की कोई परेशानी, बीमारी होगी। तो अभी मैं ये बता रहा था, गम के बद असरात इंसान की जिंदगी पर अगर कोई बैड पैदा करते हैं तो उसको इग्नेशिया अमारा दो